आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो, मिड कैप, स्मॉल कैप। चौतरफा खरीदारी भारतीय बाजारों में आज बनते हुए दिखाई पड़ रही है और इस खरीदारी में मेजरली जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है रियल एस्टेट स्पेस, जहां पर एक बढ़िया मूव लगातार दूसरा दिन देखने को मिल रहा है और हैवी वेट्स जो कि आज भी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी फिलहाल कामकाज करते हुए 17,734 का स्तर, 187 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी करीब 1% से ज्यादा का उछाल और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% से ज्यादा की तेजी के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आज निफ्टी बैंक भी एक्टिवली मार्केट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज लगातार बनी हुई हैं, चाहे वो आप मैकडॉवेल, यूनाइटेड स्पिरिट्स समेत तमाम लीकर्स शेयर देखें या फिर जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाले स्टॉक्स हैं वहां पर नजर डालें, सब में ही एक अच्छी खरीदारी है। होटल स्टॉक्स में तेजी है, रियल एस्टेट में तेजी है, ये कुछ और ऐसे सिलेक्टिव स्टॉक हैं जो कि जोरदार तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, हमारे आज के जानकार हैं हिमांशु गुप्ता। हिमांशु से हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि निफ्टी की एक्सपायरी किस तरफ देख रहे हो और साथ साथ अब उनकी रणनीति क्या है बाजार को लेकर। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, ऑप्शंस के नंबर्स। ऑप्शंस के लिहाज से आज हैवी पुट राइटिंग या फिर स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं आप बाजारों के अंदर देखने को मिल रही है। और कुछ जानकार जो वो ये भी मान रहे हैं कि शायद जब ऑल टाइम हाई टूटेगा तो और ज्यादा शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेगी। 17,500, 17,800, 17,900 ये तीन कॉल्स है जहां पर स्लाइट राइटिंग है, लेकिन मेजरली 17,700, 17,650 और 17,600 ये तीन ऐसी पुट्स हैं जहां पर एक स्ट्रॉन्ग राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है, जो कि मार्केट में तेजी को दिला रही है, शॉर्ट कवरिंग की तरफ सपोर्ट आ रहा है। इसी के जस्ट बाद आपको आंकड़ा दिखाई पड़ेगा निफ्टी की आज एक्सपायरी बाजार में कहां उम्मीद लगाई जा रही है, किस तरह का एक्सपायरी पोल सीएनबीसी आवाज मानकर चल रहा है। 17,700, 17,650 जहां पर मेजर पुट राइटिंग है, बाजार ने बेस के तौर पे तो उसको बना लिया, लेकिन मेजरली बाजार के जानकार मान रहे हैं कि 17,700 के आसपास या अपर एंड की तरफ ही एक्सपायरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। और 17,800, 17,700 की तरफ मान रहे हैं 30% जानकार, यानी 80% जानकार मान रहे हैं कि तेजी के अंदर एक्सपायरी कटेगी। अच्छा, अब निफ्टी बैंक के आंकड़े लेकर आइए। निफ्टी बैंक की तरफ भी जो कामकाज दिखाई पड़ेगा वो मेजर पुट राइटिंग ही वहां पर भी हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग बेस निफ्टी बैंक ने बनाया और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ 37,500 को बेस बनाकर एक मेजर पुट राइटिंग वहां पर भी होते हुए दिखाई पड़ रही है। 37,600, 37,500 दो ऐसे लेवल हैं जहां पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग और कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग में सपोर्ट कर रही है। ऊपर की तरफ 38,000 पे थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग जरूर है, लेकिन इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि उसे कितनी इजीली यहां पर ब्रेक करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक बारी निफ्टी बैंक का भी एक्सपायरी पोल लेकर आइए, किस तरह से जानकार मान रहे हैं कि कैसे एक्सपायरी इस निफ्टी बैंक में होते हुए दिखाई पड़ सकती है। 37,500 मजबूत बेस है, तो 37,500, 37,200 50% जानकार ये मान रहे हैं। 37,200, 36,900 करीब 90% जानकारों ने थोड़ी मंदी एक्सपेक्ट की थी, लेकिन बाजार ने उलट तेजी की तरफ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, हिमांशु से बातचीत करते हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह बाजार में ट्रेड हो ले रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले एक बारी आपको कुछ और एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे, खासतौर से फ्यूचर मार्केट में कैसे ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर पोजीशंस जो है वो लॉन्ग साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेंगी या शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ेगी। तो कुल मिलाकर 130 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे या तो लॉन्ग बन रहे हैं या शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट्स और अनवाइंडिंग महज 39 से 40 कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। हिमांशु, कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? स्ट्रांगली शॉर्ट कवरिंग, पुट राइटिंग दिखाई पड़ रही है आंकड़ों में, तो कहां तक तेजी लेके जाएगी, किस तरह एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में, निफ्टी बैंक में? नमस्कार सुमित जी। देखिए, क्लियरली कहीं ना कहीं बाजार ने पिछले 2 दिनों से जो लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में ये इंडिकेट कर रहा था कि बाजार ऐसा मान के चल रहा था कि एफओएमसी में कोई बड़ा नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। और आज जिस तरह से बाजार ने गैप के साथ बाजार ने ओपन अप किया और जो क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन था 17,650, 17,700 का, उसके ऊपर कंफर्टेबली यहाँ पर काफी समय बिता चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आज की एक्सपायरी है ये अपर एंड पर होते हुए नजर आ सकती है। और क्योंकि हम ग्रेजुअली 17,700 के ऊपर धीरे धीरे अपना बेस शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बंद होते होते सुमित जी हम आज ही जो रिकॉर्ड हाईज हैं दोबारा से 17,800 के आसपास वो टेस्ट करें। और इनफैक्ट 17,800, 17,820 के टारगेट के लिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी यहाँ पर थोड़ा 20-25 पॉइंट का डिप मिलता है 17,700 के आसपास, तो वहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए। 17,630 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी। साथ ही साथ निफ्टी बैंक, हालांकि यहां से कोई बड़ी तेजी या कोई बहुत रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, और यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये इंडेक्स 37,700, 37,800 के लेवल्स को पार नहीं करता,
हो सकता है आज के सेशन में एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पर दिखे, जहां पर 37,750 अपसाइड ट्रेजेक्टरी और 37,500 जो कि एक बेस का काम कर रहा है, इसी 200-250 पॉइंट में यहाँ पर आज की एक जो एक्सपायरी है वो आते हुए देखने को मिली। लेकिन आज या फिर कल के बाद अगर 37,800 के ऊपर 750 या 800 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है, तो जो यहाँ पर इंपेंडिंग टारगेट जिनके हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे 38,500 तक के, वो अपसाइड देखने को मिलेगी और फ्रेश शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर शार्पली आते हुए देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक 37,700 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें, 37,320 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। और उसके अलावा निफ्टी के लिए भी तेजी ही देखने को मिलेगी और जो तेजी है वो शायद नए ऑल टाइम हाइस को दिखा दे। 17,800 नए टारगेट्स हैं, 17,630 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके आप चल सकते हैं। अच्छा हिमांशु, इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर आप तेजी या मंदी की तरफ देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर लगातार तेजी बनी हुई है और रिलेटिव स्ट्रेंथ आज के सेशन में देखने को मिली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पैक से एल&टी ने आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है पिछले कुछ दिनों की कंसोलिडेशन का। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एल&टी में खरीदारी करके चला जा सकता है। 1785 और 1810 रुपए तक के टारगेट्स के लिए लार्सन से ट्यूब्रो में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1730 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाने की सलाह है। साथ ही साथ सुमित जी, हमने देखा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, इसमें जबरदस्त ट्रैक्शन पिछले कुछ दिनों में और इनफैक्ट आज के सेशन में भी आता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर जो स्टॉक एक ब्रेकआउट दिखाता हुआ नजर आया है वो है कैनफिन होम्स का। यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक जबरदस्त तेजी में है और यहाँ पर 700 रुपए के ऊपर के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। हालांकि यहाँ पर पिछले कुछ मिनटों में एक शार्प अपमूव आया है, तो मैं स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहूंगा 670 के नीचे का, लेकिन अभी भी यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल है और 700-710 रुपए के टारगेट्स के लिए कैनफिन होम्स दूसरा स्टॉक होगा जो कि मुझे पसंद है। और सुमित जी, एक और स्टॉक और एक और सेक्टर इनफैक्ट जो कि अच्छी तेजी में है वो है पावर सेक्टर। और इस सेक्टर से मुझे एक स्टॉक जो पसंद है जिसको मैं फ्यूचर्स के जरिए यहाँ पर ट्रेड करना चाहूंगा वो है टोरेंट पावर का। ये स्टॉक सुमित जी लगातार एक आउट परफॉर्मर रहा है और स्टॉक बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाइस के पास आज के सेशन में कंसोलिडेट कर रहा है। 500 के स्ट्राइक में एक बहुत बड़ा कॉल बैरियर है और मुझे लगता है ऑलरेडी वो एक बैकफुट पर कॉल राइटर्स आते हुए नजर आए हैं। रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए यहाँ पर काफी फेवरेबल सेटअप है। टोरेंट पावर मुझे लगता है खरीदारी करके चलें। 492 रुपए का एक छोटा स्टॉप लॉस है। इस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाने की सलाह है और जैसे ही ये स्टॉक आज के हाइस के ऊपर निकलेगा, मुझे लगता है जबरदस्त खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आते हुए नजर आ सकती है। 524 और 540 तक के टारगेट्स टोरेंट पावर में आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। तो टोरेंट पावर 524-540 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 492 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तेजी देख सकते हैं एल&टी के अंदर, जहां पे हिमांशु लगता है कि थोड़ी और मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और कैनफिन होम एक स्पाइक अभी आया है, 690-702 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 655 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और एल&टी 1785-1810 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 1730 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। हिमांशु, सबसे पहले शुरुआत करूंगा रियल स्टेट स्पेस के साथ। गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, कैश में इंडिया बुल्स, ओबरॉय, कोलते, सब में एक जोरदार बाइंग है। कोई नाम, कोई दो नाम जहां पर तेजी देख सकते हैं अभी भी? सुमित जी, बिल्कुल शानदार तेजी है देखते हुए मिली है इस पूरे ही सेक्टर में। ना केवल एफ&ओ स्टॉक्स बल्कि जो कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं वहां पर भी जबरदस्त बाइंग आते हुए नजर आई है। तो कोल्टे पाटिल मुझे यहाँ पर काफी पसंद है। यहाँ पर एक वीकली चार्ट पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी 380 से 400 रुपए तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। 325 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कोल्टे पाटिल मेरी यहाँ पर पहली पसंद रहेगी, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। साथ ही साथ अगर ओबरॉय रियल्टी की बात करें सुमित जी, तो यहाँ पर भी ये स्टॉक पिछले काफी महीनों से इनफैक्ट लगातार हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस बनाते हुए नजर आया है और यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉक जिस तरह से आज अपने शॉर्ट टर्म में जो एक रेजिस्टेंस जोन था 780 का, उसको पार करते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक में आने वाले समय में नए हाइज बनते हुए नजर आएंगे। 835 और 850 रुपए के टारगेट्स के लिए ओबरॉय रियल्टी में भी खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 765 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 780-785 तक एक्यूमुलेशन करने की सलाह है। तो 780-785 तक एक्यूमुलेट करें और ओबरॉय रियल्टी को आप तेजी की साइड देख सकते हैं। दो नाम और देखिए, एक है बजाज फिनसर्व का, शानदार तेजी में 18,500 के लेवल्स पे पहुंच गया है। ये तेजी से कहां तक लेके जाएगी? दूसरा इंडियन होटल्स, लेटरल चला, पिछले 2 दिनों में एक शानदार तेजी यहां पर भी देखने को मिली। क्या करें इन दोनों में? देखिए, बजाज फिनसर्व की तेजी सुमित जी देखते ही बनती है। स्टॉक ने 3 हफ्तों की कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था हफ्ते की शुरुआत में और कल एक लिटिल ब्रीदर, एक छोटा सा पॉज लेने के बाद आज फिर से 5% की तेजी स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है।
मुझे लगता है कि ऑलरेडी स्टॉक में एक बड़ा रनअप आ चुका है, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी के लिए मेरे को लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन जिनकी यहाँ पर पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है, वहां पर 18,300 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में तेजी की पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर 19,000 तक की भी पोटेंशियल अपसाइड देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ सुमित जी, इंडियन होटल्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जबरदस्त ये एक स्टॉक रहा है, जो कि होटल स्टॉक का पहला, होटल सेक्टर का इनफैक्ट पहला ऐसा स्टॉक था जो कि अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आ रहा था। और ना केवल इस स्टॉक ने नए ऑल टाइम हाईज बनाए, बल्कि पूरे के पूरे सेक्टर में एक जिसको बोलते हैं कि एक स्पिनिंग इफेक्ट देखने को मिला इस स्टॉक में तेजी देखने के बाद। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी इस हफ्ते ऑलरेडी हम 20-22% का रनअप देख चुके हैं। इमीडिएट मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए फ्रेश खरीदारी की पोजीशन के लिए। 175-170 के आसपास कोई डिप मिलता है अगर आने वाले दिनों में, तो वहां पर फिर से खरीदारी करने की सलाह रहेगी 165 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और शॉर्ट टर्म में सुमित जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 200 रुपए तक के टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो 200 रुपए तक इंडियन होटल जा सकता है और 19,000 तक बजाज फिनसर्व जा सकता है, ऐसा हिमांशु का मानना है। तेजी का जो रुख है वो शायद आगे भी यहाँ पर बना रह सकता है। अच्छा हिमांशु, 2-3 नाम और। पिरामल एंटरप्राइजेस 2734, शानदार तेजी आज इसने भी दिखाई। 5-5.5% का उछाल तो शुरुआती कारोबार में ही था और अभी भी एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। और उसके अलावा SBI 448 के स्तरों पर 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप के पार। क्या करा जाए इन दोनों में? देखिए, पिरामल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक हाई बीटा काउंटर है, और जब बाजार लगातार तेजी दिखाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्टॉक भी ना चले। यहाँ पर स्टॉक ने जैसे ही आज 2700 रुपए का अपना हर्डल पार किया, एक अच्छी तेजी लगभग 100 रुपए की स्टॉक में आते हुए नजर आई। और अच्छी बात सुमित जी ये है कि ये जो अपसाइड है, मुझे लगता है कि अभी और आते हुए यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि 2700-2720 के आसपास कोई ड्यूरिंग द डे अगर डिप मिलता है तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 2680 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी। 2820 रुपए का यहाँ पर पहला टारगेट है, जो कि इमीडिएटली मुझे लगता है कि आज और कल में ही आते हुए नजर आ सकता है। उसके बाद अगर ये स्टॉक 2800 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेस देने में कामयाब रहता है, तो मुझे लगता है कि ये 3000 रुपए तक के लिए एक लॉन्ग प्ले है, जिसमें एक अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड सुमित जी मुझे लगता है कि आते हुए देखने को मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपने बात करी, बिल्कुल एक इकलौता PSU बैंक है जो कि हम लगातार यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस आते हुए जिस बैंक की तरफ से आते हुए देख रहे हैं। लेकिन सुमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्योंकि अभी तक कोई बड़ा पार्टिसिपेशन निफ्टी बैंक की तरफ से आते हुए नजर नहीं आ रहा, फाइनेंस और पर्टिकुलरली अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी अगर हम देखें तो कोई खास कमाल आज के सेशन में नहीं दिखा पाए हैं। मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे ही 450-451 के ऊपर निकलता है, तब यहाँ पर खरीदारी करके चलें 462-465 रुपए तक के टारगेट्स के लिए, और 447 का स्टॉप लॉस लगाकर SBI में कंडीशनल बाय रहेगा 451 रुपए के ऊपर। 451 के ऊपर आप यहां पर और तेजी देख सकते हैं, लेकिन हाँ ज्यादा बेहतर सिचुएशन में जो पिरामल एंटरप्राइजेज है वो दिखाई पड़ रहा है 2700 के ऊपर। अच्छा 2-3 नाम और देखिए। एक है इंडियाबुल्स हाउसिंग, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में हमने कैनफिन की बात की, पिरामल की बात की, LIC की पहले बात हो चुकी है। यहां पर क्या किया जाए, एक, और दूसरा HAL शॉर्ट कवरिंग यहां पर भी है, क्या करें इन दोनों में? सुमित जी, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का जो टेक्निकल सेटअप है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट ये स्टॉक लगातार हमने देखा कि हायर लेवल्स पर जाकर एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करने की सलाह दूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि 235-234 एक अच्छा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं रहता, यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी करने की। और इनफैक्ट अगर लोअर लेवल्स पर किसी ने पिछले 1 या 2 दिन में खरीदा है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। इससे बेहतर विकल्प कैनफिन होम्स और HDFC लिमिटेड मुझे लगता है इस सेक्टर में बनते हैं, जहां पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अच्छा, तो HDFC लिमिटेड और कैनफिन होम ज्यादा बेहतर विकल्प है जिनके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। HAL को लेकर आपने कुछ टिप्पणी नहीं करी, हिमांशु वहां क्या करा जाए? देखिए, HAL सुमित जी बिल्कुल एक लगातार तेजी के ट्रेड में है, और पिछले 2 दिनों की एक रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर रिस्क रिवार्ड और इनफैक्ट अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आया है। तो करंट लेवल्स पर भी यहाँ पर HAL में खरीदारी करके चला जा सकता है 1350 के स्टॉप लॉस के साथ। और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक इवेंचुअली आने वाले दिनों में 1500 के ऊपर तक के टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखता है। काफी अच्छा यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड है। करंट लेवल से सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और अपसाइड में आपको लगभग 120-100 रुपए तक की अपसाइड आते हुए देखने को मिल सकती है। HAL एक बेहतर ट्रेड है, मुझे लगता है यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है।
तो बेहतर ट्रेड है, आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। 1500 के ऊपर के टारगेट्स यहाँ पे हिमांशु एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1373 1374 के स्तरों पे शेयर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हिमांशु से एक सस्ता ऑप्शन भी जानेंगे जहां पर वो अपनी पोजीशंस लेकर जाएंगे, और साथ ही साथ उनसे आज एक अलग शेयर भी पूछेंगे कि जहां पर उनको लगता है कि हाँ, इतनी बड़ी तेजी के बाद अभी भी पोजीशन लॉन्ग की जा सकती है, जहां कन्विक्शन थोड़ा हाई है। कौन सा वो स्टॉक, छोटे से ब्रेक के बाद। Identify stocks for trading and investing with Stockage, India's best stock market app. Download Stockage today. आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और 750 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर करीब 60,000 के लेवल्स के बेहद नजदीक अब सेंसेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पर करीब 59674 ये एक आंकड़ा है। 1.25% की तेजी डे हाई पर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी भी 211 अंकों की तेजी के साथ 17,750 के ऊपर अब फर्मली ट्रेड करता है। और हिमांशु ने आपको यहाँ से तेजी की ही राय दी थी, और उन्होंने कहा था कि जो उनको लग रहा है कि शायद एक्सपायरी नए ऑल टाइम हाइस के आसपास हो। और निफ्टी बैंक इस टाइम ड्राइविंग सीट पर 2% की तेजी के साथ 27,713 के स्तरों पर यहाँ पर कामकाज हो रहा है। हिमांशु, पहले तो आप सस्ता ऑप्शन बताएं, कौन सा चुना है आपने? बाजार की तेजी में मैं मान के चल सकता हूं कि वो महंगा हो गया होगा, लेकिन फिर भी सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? जी सुमित जी, देखिए सुमित जी, एक स्टॉक जिसने आज 3 साल की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, और मुझे लगता है कि यहां पर जस्ट अभी तेजी की शुरुआत हुई है, वो है मैकडॉवेल्स का, यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स का। देखिए सुमित जी, ये स्टॉक लगातार 2018 से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में कंसोलिडेशन दिखाते हुए नजर आ रहा था, और जिस तरह का वॉल्यूम ब्रेक के साथ आज यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, मुझे लगता है कि ये एक नए ब्रेकआउट की, नए अपसाइड की शुरुआत यहाँ पर स्टॉक में आते हुए नजर आई है। बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग साइड ओआई एडिशन यहाँ पर देखने को मिला है, और 800 के स्ट्राइक में जहां पर सबसे बड़ा कॉल राइटर था, वो ऑलरेडी ट्रैप्ड होते हुए नजर आ चुके हैं। मुझे लगता है आज के ही सेशन में मैकडॉवेल्स में 850 855 तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। इसको प्ले करने के लिए हम 820 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन, जो कि लगभग एट द मनी के स्ट्राइक की कॉल है, यहां पर खरीदारी करने की सलाह देंगे। यहां पर मेरा ऐसा मानना है कि 34 रुपए का पहला टारगेट और उसके बाद 40 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन में आज के ही सेशन में आते हुए नजर आ सकता है। यहां पर 14-15 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करने की सलाह है। और सुमित जी, ना केवल ऑप्शन के जरिए बल्कि पोजिशनल तौर पर भी मुझे लगता है मैकडॉवेल 1000 के टारगेट के लिए यहाँ पर तैयार हो चुका है, तो यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाकर चलने की सलाह रहेगी। 40 मेरे पास एक और ऑप्शन है। अच्छा, आपके पास एक और ऑप्शन भी आज? बताइए हिमांशु, पहले वो बताइए। तो एक और सेक्टर जो मैंने जिक्र किया था, वो है पावर सेक्टर, जहां पर अच्छा ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है, और यहां पर भी और साथ साथ सुमित जी, एक स्टॉक जो इस सेक्टर से यहां पर ब्रेकआउट दिखाता हुआ नजर आया है, वो है टाटा पावर का। हमने देखा कि बहुत अच्छा शानदार यहां पर आज सुबह ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया, और जिस हिसाब से ये स्टॉक पोजीशन है, मुझे लगता है यहां पर भी 152-155 रुपए तक की अपसाइड आते हुए नजर आ सकती है। तो इस अपसाइड को प्ले करने के लिए हम 145 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह देंगे, जो कि लगभग 3 रुपए 80 पैसे के आसपास अभी काम कर रही है। यहाँ पर 2 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी, और अपसाइड में मुझे लगता है कि यहाँ पर 6 से 6.5 रुपए तक के टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस के पास काम कर रहा है, और जिस तरह का ट्रैक्शन, जिस तरह का ब्रेकआउट तमाम पावर स्टॉक्स और पावर सेक्टर में आते हुए नजर आया है, इस स्टॉक में एक बड़ी तेजी हम एक्सपेक्ट करते हैं, और इसके लिए हम 145 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। 145 की स्ट्राइक की कॉल आप खरीदिए, 4 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रही है। 6 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 2 रुपए 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इनफैक्ट जब दी गई थी तभी ये 3 रुपए की रेंज में थी, लेकिन अब 3.5-4 रुपए की रेंज में आ चुकी है। और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्पिरिट्स, जहां पर हिमांशु पोजिशनली 1000 रुपए के टारगेट देख रहे हैं, और 820 की स्ट्राइक की कॉल पे आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। 26-26.5 रुपए के स्तरों पर कामकाज कर रही है। 32 से 40 रुपए के टारगेट्स वहां पर वो देख रहे हैं, और 14 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय आपको दी जा रही है। तो ये 2 ऑप्शन है, और अगर कोई शेयर इस समय पोजीशनल तौर पे हिमांशु को सही लग रहा है तो वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसके ऊपर वो 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए पोजीशनली खरीदारी कर चलने की राय आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए। और बातचीत के दौरान ही निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ गया है 214 अंकों की तेजी के साथ, 17,500 के पार फर्मली ट्रेड करता हुआ एक अच्छी तेजी के साथ। चलिए, अब फ्यूचर एक्सप्रेस यही समेटेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, बातचीत करेंगे आशीष से, सास छोटे से ब्रेक के बाद।